मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की दशमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए महंगाई के आंकड़े सामने आए हैं। अगस्त में थोक महंगाई बढ़कर 0.52% पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई बढ़ी है। रोजाना जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई है। हालांकि दूसरी ओर अच्छी बात यह है, अगस्त 2025 में भारत की बेरोजगारी दर यानी कि यूआर घटकर 5.1% पर आ गई है। जुलाई में यह 5.2% और जून में 5.6% थी। यानी कि भले ही महंगाई बढ़ी है लेकिन बेरोजगारी घटी है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान यूएई में चल रहे एशिया कप से हट सकता है। दरअसल रविवार को दुबई में हुए मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। टॉस के वक्त भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान ने इसकी शिकायत मैच रेफरी एंड्री प्राइक्रॉफ्ट से की। आरोप लगाया कि भारतीय टीम ने खेल भावना नहीं दिखाई। पीसीबी का आरोप है कि रेफरी ने दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया था। पाकिस्तान ने कहा पायोक्राफ्ट का व्यवहार पक्षपाती रहा और उन्हें टूर्नामेंट से हटाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं होने पर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राज्य सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 222 अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। वाणिज्य कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त मोहन दान रत्नू का तबादला मुख्यमंत्री के ओएसडी के पद पर किया गया है। अशोक कुमार योगी वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के विशिष्ट सहायक होंगे। वहीं हाईवे घूसकांड में पिंकी मीणा के साथ पकड़े गए पुष्कर मित्तल को भी पोस्टिंग दी गई है। छापों में चर्चा में आए पंकज ओझा को खाद्य सुरक्षा निदेशालय के अतिरिक्त आयुक्त से हटाकर गोपालन निदेशक के पद पर पोस्टिंग दी गई है। बड़ी खबर यह है, सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सोमवार को 222 अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में सरकार ने शहरी सेवा शिविर शुरू किया है। इसमें आमजन को कल से छूट और रियायतें दी जा रही है। इसमें जमीन और मकान की बकाया लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज और मूल राशि में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अब निकायों में अगर कोई नाम ट्रांसफर, सब डिवीजन पुनर्गठन या लीज होल्ड में फ्री होल्ड की कार्यवाही की जाती है, इसके लिए भी मौका निरीक्षण नहीं किया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन मकान की बकाया लीज राशि के साथ वन टाइम यानी कि 8 साल या फ्री होल्ड यानी कि 10 साल की राशि एक मुश्त जमा करवाता है, उससे बकाया पर लगे ब्याज को 100% माफ किया जाएगा। साथ ही में लीज के मूल्य से भी 60% राशि माफ कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और दुखद खबर, कल जयपुर में एक सड़क हादसा हो गया था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। अब इससे भी दुखद खबर यह है, रविवार को जयपुर में हुए सड़क हादसे में मृत 7 लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान भी एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की और जान चली गई। दरअसल अंतिम संस्कार के बाद इसमें शामिल हुए लोग नदी में नहाने उतरे थे। इनमें 7 लोग गहरे पानी में डूबने लगे। ग्रामीणों ने किसी तरह नदी में बहते 4 लोगों को तो बचा लिया लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल जयपुर के शिवदासपुरा में 14 सितंबर को हुए कार हादसे में जान गंवाने वाले लोगों का सोमवार को भीलवाड़ा साहेबपुरा पंचायत समिति के फूलिया कल्ला गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद परिजन व ग्रामीण खारी नदी के निकट में नहाने उतरे थे जिसमें 7 युवक डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 4 को तो बचा लिया लेकिन 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। एक दिन पहले एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई थी। अब उनके अंतिम संस्कार में बड़ा हादसा हो गया और 3 और लोगों की मौत हो गई। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा पर उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने 2 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। यह ट्रेनें जोधपुर से जयपुर होते हुए मऊ और गोरखपुर तक चलेगी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों को सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक चलाने का फैसला किया है। अच्छा देखिए, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, जोधपुर मंडल से चलने वाली सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित 7 ट्रेनों का संचालन 20 सितंबर से प्रभावित होगा क्योंकि बीकानेर मंडल के सादुलपुर यार्ड में रोड अंडरब्रिज निर्माण और दूधवा खारा आसलू स्टेशनों के बीच तकनीकी कार्य के कारण इन ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि
इस ब्लॉक के दौरान कई ट्रेनें आंशिक रद्द और रेगुलेट भी रहेगी। ट्रेन संख्या 22-422 जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला सालासर सुपरफास्ट 20 सितंबर से परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। ये ट्रेन अपने पारंपरिक मार्ग लोहारू जंक्शन, सादुलपुर जंक्शन, चूरू के बजाय वाया डेगाना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी होकर चलेगी। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में चपरासी भर्ती 2025 परीक्षा 19 सितंबर को होने जा रही है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 के अंतर्गत आने वाली चपरासी भर्ती 2025 के लिए नियम जारी कर दिए गए हैं, जिसके संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि परीक्षा के लिए ड्रेस कोड से लेकर अन्य महत्वपूर्ण नियम लागू कर दिए हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन पढ़कर ही परीक्षा केंद्र में जाए ताकि आपको परेशानियों का सामना करना न पड़े। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान चपरासी परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, पैंट और हवाई चप्पल यानी कि स्लीपर चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश पा सकेंगे। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी और काम की खबर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से भी आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाने पर कुल 50,000 रुपए और 5 किलोवाट का प्लांट लगवाने पर अधिकतम 95,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता देवेंद्र नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के साथ अब मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना भी जुड़ गई है। पहले इस योजना में प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया है। लेकिन इससे पहले छत पर रूफटॉप प्लांट लगवाने होंगे। जयपुर से बड़ी खबर, झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों को न्याय की मांग को लेकर नरेश मीणा कल सीएम भजनलाल शर्मा के आवास का घेराव करने के लिए समर्थकों के साथ निकले। सभा स्थल के बाहर निकलते ही पुलिस ने उनको रोक लिया। अधिकारियों ने समझाकर वापस भेजा, जिसके बाद नरेश मीणा वापस शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक अनशन जारी रहेगा। इससे पहले नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ विरोध के दौरान बकरियां भी साथ लेकर आए ताकि बकरियों को सीएम आवास तक पहुंचा सके। इसी बीच भीड़ को देखकर एक बकरी भाग गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बकरी को पकड़ा। जयपुर से एक और बड़ी खबर, सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने के मामले सामने आए हैं। सेल के अंदर बंदियों ने जमीन में मोबाइल गाड़कर छिपा रखे थे। हालांकि जेल प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन में गड्ढे खोदकर 2 मोबाइल ढूंढ निकाले। लालकोठी थाने में जेल प्रशासन की ओर से मोबाइल मिलने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एक और बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। चांदी 400 रुपए कम होकर 1,31,300 रुपए प्रति किलो रही। वहीं 24 कैरेट सोना यानी कि शुद्ध सोना भी 200 रुपए टूटकर 1,12,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए फिसलकर 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में इस बार भारी बारिश के कारण कई जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है। गंवार, बाजरा, मूंग की फसलें अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गई है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सीकर और अलवर में कल किसानों ने अपनी खड़ी बेकार फसलों पर ट्रैक्टर चलवाकर फसलों को नष्ट कर दी। सीकर में गंवार की फसलें सड़ गई है और जो बची है उसमें दाना पड़ गया है। बाजरे की फसलें आड़ी गिर गई है। सीटे काले हो गए हैं। फसलों में कालापन और गोंद की समस्या है। अलवर जिले में भी कई 100 बीघा जमीन में प्याज की खड़ी फसलों पर किसानों ने ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी में मिला दिया। किसानों का कहना है कि इस साल शुरुआत में अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन अतिवृष्टि ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब सरकार और बीमा कंपनियों से उम्मीद है ताकि उनकी मेहनत और लागत का कुछ हिस्सा वापस मिल सके। इस बार फसल खराब होने के कारण किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। अच्छा, अंत में मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान में मानसून ने समय से पहले ही विदाई लेना शुरू कर दिया है। इसमें जयपुर, बीकानेर, गंगानगर शामिल है, यानी कि यहां से मानसून विदा हो गया है और अब जोधपुर, नागौर, बाड़मेर के भी कई हिस्सों से मानसून की विदाई के लिए अनुकूल वातावरण बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही राज्य के अन्य हिस्सों से भी मानसून वापस लौट जाएगा। वैसे प्रदेश से मानसून की विदाई का चरण 17 सितम्बर से शुरू होता है, लेकिन इस बार 3 दिन पहले यानी 14 सितम्बर से ही
मानसून वापस लौटना शुरू हो गया है। हालांकि अभी 17 सितंबर को प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 18 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है, लेकिन शेष भागों में अब फिलहाल कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।